बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार चौरसिया फ्रॉम CIT कभी नगर से, और आज यहाँ पर हम भवन ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग की बात करेंगे। इसमें सिविल थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का एक हमारा है सब्जेक्ट है, थर्ड सेमेस्टर का। उसमें हमारा सब्जेक्ट आता है भवन ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिंबल एंड कन्वेंशन। तो सिंबल एंड कन्वेंशन में जैसे हम आगे हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर बनाने में होता क्या है, जो उसका अगर हम फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, जैसे हमारा स्पीड फुटिंग फाउंडेशन है, तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके बेसमेंट में हम जैसे कंक्रीट डालेंगे, एग्रीगेट डालेंगे, सैंड डालेंगे, फाइन एग्रीगेट डालेंगे, कोर्स एग्रीगेट डालेंगे। और जैसे मैं भवन का निर्माण कर रहा हूँ, तो एक भवन में हमारे जैसे विंडो लगता है, डोर लगता है, ग्लास की सेट लगती है, और हमारी चिनाई भी होती है, ब्रिक्स होता है, और पार्टीशन वाल भी होता है, प्लास्टर भी होती है, और लिक्विड ग्राउंड लाइन। तो ये सब क्या होता है, आइए इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये आपका पॉलिटेक्निक की दृष्टि से 4 से 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का आपका पूछा जाता है इसमें। और आइए स्टार्ट करते हैं कंक्रीट से। फर्स्ट हमारा है कंक्रीट। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, मकान का निर्माण करते हैं, तो उसमें होता क्या है, जैसे हमारा बेसमेंट हुआ, फाउंडेशन का निर्माण कर रहा, तो फाउंडेशन में हम कंक्रीट का यूज करते हैं, उसके बेसमेंट के लिए कंक्रीट का यूज करते हैं। तो हम फाउंडेशन में जो उसका स्ट्रक्चर बनाते समय किस टाइप उसको सिंबल नीचे बनाएंगे, वो चीज़ हम देख रहे हैं। वैसे तो मैंने बना रखी है, लेकिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से इसको हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर आप मैं फर्स्ट की बात करता हूँ कंक्रीट, जो कि आपको फाउंडेशन में बनाना होगा। तो आइए सीखते हैं। कंक्रीट का डायग्राम बनाने के लिए पहले एक हम रेक्टेंगल शेप बनाते हैं, आयताकार। और जब आयताकार बनाते हैं तो इसमें त्रिभुजाकार ऐसे अपना फिलअप कर देते हैं विभिन्न जगहों पे ऐसे। ये चीज फिलअप करने के बाद बीच बीच में डॉटेड लाइन हम बना देते हैं, डॉटेड से इसको हमें फिलअप कर देना है, जो कि हमारा सिंबल होता है कंक्रीट का। ये हमारा कंक्रीट CONCRET, ये कंक्रीट बन के हमारा रेडी हो गया। तो जैसे हमारा जो एग्जाम में चार्ट पेपर मिलता है, वो चार्ट पेपर आपका लिमिट होता है। जैसे हमें क्लास में मिलता है पूरा बड़ा चार्ट, वो नहीं मिलता है, हमें चार्ट पेपर छोटा सा मिलता है। तो उसमें हमें क्या करना रहता है, सभी डायग्राम को हमें एडजस्ट करना रहता है कि कैसे हम सभी डायग्राम को बनाएं, और उसी में पूरा आपको मेंशन करना रहता है। तो इसकी जो लेंथ और विड्थ होती है, उसको तो माना जाता है 7.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। और इसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर आपकी इसको रखते हैं। मानक ये है, इसको रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमारा मानक है वो 7.5 सेंटीमीटर ये रखते हैं, और 5 सेंटीमीटर ये रखते हैं। इसका यूज हमें अभी नहीं पड़ेगा, इसका यूज जब मैं फाउंडेशन पढ़ाऊंगा। जैसे स्पीड फुटिंग फाउंडेशन हमारे सिलेबस में है, तो हम वही स्पीड फुटिंग फाउंडेशन की बात करेंगे। उसमें जो बेसमेंट हमारा बनता है, उसमें सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर बाद में आपको डिफाइन करूंगा कि क्या सब स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब स्ट्रक्चर में हमारा नीचे के पोर्शन में बेसमेंट के लिए हम कंक्रीट का यूज करते हैं। तो वहाँ पर बनाने के लिए कंक्रीट को हम इस तरह से सिम्बलाइज वहाँ पर करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स मेसोनरी।
ब्रिक्स मेसनरी को हम ईंट चिनाईशाला भी बोलते हैं, ईंट चिनाईशाला। ईंट चिनाईशाला जैसे गांवों में, शहरों में हमने देखा होगा कि मतलब मकान, चाचा का मकान, भैया का मकान, किसी का भी मकान बनते आपने देखा होगा अभी, तो उसमें हम ब्रिक्स यूज करते हैं। ब्रिक्स को हम हिंदी में ईंट बोलते हैं। ईंट का यूज होता है, जो हम भट्ठे से ईंट लाते हैं उसकी भी अपनी अपनी बात होती है, सब बताऊंगा आगे की वीडियो में। तो आइए फिलहाल इसकी बात करते हैं, ईंट चिनाईशाला की। तो इसको हम जब भवन का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए ब्रिक्स मेसनरी का यूज करते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं? इसको हम स्केल की सहायता से रेक्टेंगल शेप बनाते हैं और 7.4 इसको रखते हैं और 5 सेंटीमीटर इसको रखते हैं। ये कोई मानक है नहीं, फिर भी इसको रखते हैं। अब यहाँ पर हमें ब्रिक्स मेसनरी बनाना है। क्या करना है? यहाँ पर एक ऐसे सिंगल लाइन ड्रा करनी है और इसके समीप ही, निकट ही एक दूसरी लाइन हमें ड्रा करनी रहती है। फिर एक लाइन ड्रा करेंगे इधर थोड़ी दूर छोड़ के, फिर इसके पास में एक दूसरी लाइन ड्रा करनी होती है। फिर ऐसे करेंगे, अर्थात ये आवृत्ति हम पुनरावृत्ति करते रहते हैं। तो आप यहाँ से ऐसे लाइनिंग को क्रिएट करते हैं। ये हमारा सिंबल होता है ब्रिक मेसनरी का, ब्रिक मेसनरी का, जो फाइनल डायग्राम हमारा उस चार्ट पे इस तरह हमारा प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। देखिए ये डायग्राम का यूज हमें आगे पड़ता है। जब हम भवन की ड्राइंग बनाएंगे, वहां पर स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं चार्ट पेपर पे, चार्ट शीट पे, तो वहां पर ये चीजें हमें बनानी पड़ेगी। अब आते हैं ब्रिक्स की बात करें। अगर हमें ब्रिक्स का सिंबल दिखाना है तो मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल शेप बनाता हूँ। रेक्टेंगल सबका ही बनेगा और इसमें सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रा करते जाएंगे। ये हमारी ईंट की, ब्रिक्स ईंट की ये हमारी सिंबल होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह हमारा प्लास्टर भी है। आपने देखा होगा कि मतलब जब दीवार की चिनाई हो जाती है ब्रिक्स की सहायता से, तो उसको हम प्लास्टरिंग करते हैं, प्लास्टर सीमेंट से। तो वो प्लास्टर का सिंबल हमारा होता है। इसको भी रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको पॉइंट से ऐसे फिलअप कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। ये हमारा हो जाता है प्लास्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा ग्लास। ग्लास को हम हिंदी में शीशा भी बोलते हैं, जिसको जब हम स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो स्ट्रक्चर के निर्माण में, जैसे मैंने तो हम ग्लास के बारे में बता रहे थे। ग्लास का जो सिंबल होता है, इसको हम रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल इसको आयताकार फॉर्म में बनाते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए एक हम लाइन ड्रा करते हैं, ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। फिर इसके इधर एक छोटी सी लाइन, फिर इसके साइड में छोटी लाइन, फिर इससे छोटी लाइन ड्रा करते हैं, फिर इससे छोटी लाइन ड्रा करते हैं। ये हमारी ग्लास का सिंबल आ जाता है। फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं ब्रेक लाइन की तरफ। ब्रेक लाइन हम डिनोट कैसे करेंगे? ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन में भी हम अपना रेक्टेंगल बनाते हैं। ब्रेक लाइन का आपका यूज कहाँ है? जैसे ब्रेक लाइन में स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूँ, तो अगर हमें आगे और फ्लोर जारी रखना है, आगे और स्लैब देना है, तो हमें वहाँ पे हम ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। ब्रेक लाइन तो इसको इस तरह से करेंगे। ये हमारा ब्रेक लाइन का सिंबल होता है। अब आते हैं पार्टीशन वॉल की तरफ। आपने अपने घरों में जैसे कमरा देने के लिए
उसको हम एक वाल चलाते हैं बीच में, उसको हम पार्टीशन वाल बोलते हैं। पार्टीशन वाल में आपका लोड नहीं आता है, लोड है सिर्फ दीवार का लोड रहता है, ज़्यादा लोड उस पर नहीं आता। इसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपने लैंग्वेज में इसको भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पर नाम से करते हैं पार्टीशन वाल। रेक्टेंगल इसको बनाएंगे और रेक्टेंगल बनाने के बाद एक ऐसी सीधी लाइन पूरा फिलअप कर देंगे और सीधी लाइन के बाद एक अपना क्षैतिज लाइन भी ड्रॉ कर देंगे, क्षैतिज। ये हमारा हो जाता है पार्टीशन वाल का सिंबल, जो फाइनली चार्ट पेपर पे इस तरह बन के अपना तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब बात कर लेते हैं लिक्विड की। लिक्विड में भी हम रेक्टेंगल शेप बनाते हैं और रेक्टेंगल शेप और इस तरह से इसको फिलअप कर देते हैं। ये हमारा लिक्विड द्रव का सिंबल बन के तैयार हो जाता है। तो और आगे जैसे हम अपना मकान स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसमें वुड का भी यूज करते हैं, लकड़ी की भी यूज आती है, तो उसको इंजीनियर की लैंग्वेज में कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो भी देखते हैं। इसको ये है हमारा, और इसको हम पहले रेक्टेंगल शेप बनाते हैं। रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद यहाँ से ऐसे अपना ऐसे इस तरह से निकालते हैं। इस तरह से, और तो इस तरह से हमारा डायग्राम जो है फाइनली बन के तैयार होता है। अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से हमारा डायग्राम वहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं नेचुरल स्टोन की। जो हमारा नेचुरल स्टोन मतलब प्रकृति में जो मौजूद होता है उसमें कोई भी हम जैसे मॉडिफाई ना करें, वो जो हमारा स्टोन होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं देखेंगे। इसका भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसके पहले मैंने बताया था ब्रिक्स मेसोनरी, तो ब्रिक्स मेसोनरी की बात इसको बनाते हैं। बीच में थोड़ी सी ये जो लेंथ है उसको बढ़ा देते हैं इस तरह से। ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप जब स्केल से बनाएंगे तो बेटर बनेगा। और बीच में इसको हम फिलअप कर देते हैं ऐसे, बीच में इसको ऐसे हम फिलअप कर देते हैं। ये हमारा नेचुरल स्टोन बन के रेडी हो जाता है। नेचुरल स्टोन बन के रेडी हो जाता है इस तरह से। अगर आप स्केल की मदद से बनाते हैं तो फाइनली डायग्राम आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्राउंड लाइन की। ग्राउंड लाइन जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं, तो वहाँ जो हमारी अर्थ होती है उसको हम जीएल बोलते हैं, ग्राउंड लाइन। तो ग्राउंड लाइन इंजीनियरिंग लाइन में किस तरह से शो करते हैं वो देखेंगे। इस तरह से एक लाइन मिलती है, इसको इधर से करेंगे, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर ले जाएंगे, फिर इस तरह से हम बनाते चले जाते हैं। ये हमारा जीएल। अभी हमारे राजन सर आ रहे हैं और वो कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोगों से संवाद करना चाहते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का जो बिल्डिंग ड्राइंग की क्लासेस चल रही है, ये जो भी मतलब सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो वो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, और चैनल से जुड़ने के बाद आप लोग को थर्ड सेमेस्टर यानी डिप्लोमा के जितने भी सेमेस्टर है उन सभी सेमेस्टर की वीडियो आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी। और आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करते रहें, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने में, और हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं जिससे बेहतर से बेहतर आप लोग को शिक्षा मिल सके। और हम लोग का मेन पर्पज़ यही है कि
जो बच्चे शून्य हैं, यानी सबसे जो कमजोर छात्र हैं जिन्हें कुछ भी ड्राइंग नहीं आता है। जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए ड्राइंग का होना और उसे अच्छी तरीके से जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल से बने रहिए, प्लस लाइक करते रहिए और शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों से करवा दीजिए, ताकि और हम लोग वीडियो बनाने में आप लोग के प्रति आकर्षित रहें। राजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर आप 5th सेमेस्टर सिविल ब्रांच की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो आपके 7 सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको 7 सब्जेक्ट की सारी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। और वो जो अभी आए थे राजन सर, वो जो है आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। फिर मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो है आप वहाँ जाके वीडियो स्पेशली देख सकते हैं। तो आइए चलिए आगे हम देखते हैं कि ट्यूब के बारे में। ट्यूब के बारे में एक मिनट में आ रहा हूँ, कुछ मेरा चैनल दे दो। हो गया। तो हम यहाँ पर ट्यूब के बारे में बात करते हैं। अब इसी तरह ट्यूब का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ट्यूब में भी रेक्टेंगल शेप बनाते हैं और रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद इस तरह से हम डिजाइन करेंगे। इस तरह से इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको इधर से मिलाएंगे, इसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसको हम ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब। और इसी तरह ट्यूब जैसा ही हमारा राउंड बार होता है, राउंड बार। तो आइए राउंड बार का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। राउंड बार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल शेप बनाते हैं। रेक्टेंगल शेप बनाएंगे और रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद हम इसी तरह सेम टू सेम ट्यूब की तरह ही इसको भी बनाते हैं हम ट्यूब की तरह। और ये यहाँ पर ट्यूब में ब्लैंक था, मतलब ये स्थान जो है खाली था। इसको हम क्या करते हैं, इसको फिलअप कर देते हैं। ये हमारा राउंड बार आ जाता है। क्या बन के तैयार हो जाता है, राउंड बार। राउंड बार बन के हमारा रेडी हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो अर्थ है हमारा। अर्थ को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसको हम अर्थ को हम रेक्टेंगल शेप बनाते हैं। रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद इसको इस तरह से, और अभी हमने इसके पहले वाले में ग्राउंड लाइन की पोजीशन आपको बताई थी कि कैसे ड्रा करना है। तो ग्राउंड लाइन में जिस तरह से हम बनाते थे उसी तरह इसको भी डिनोट करेंगे। ये हमारा अर्थ बन के रेडी हो जाता है। अब इसके बाद हमारा मेटल आ जाता है, जो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम, इसको भी हम रेक्टेंगल शेप देते हैं, रेक्टेंगल। और इसको इस तरह से हम भरते जाते हैं। आप स्केल की सहायता से बनाएंगे, बेटर बनेगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ी देर डिफॉल्ट हो जाएगी। अब इसको इधर से ये हमारा एल्यूमिनियम बनके रेडी हो जाता है। और यहाँ पर जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, अगर आप माप के बनाते हैं उसको, तो माप के बनाने पे हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। जहाँ देख सकते हैं ये हमारा कंक्रीट का है, ब्रिक्स मशीनरी का है, ब्रिक्स का है, प्लास्टर का है, ग्लास का है, ब्रेक लाइन है, पार्टीशन वाल है, लिक्विड है, वुड है, नेचुरल स्टोन है, ग्राउंड लाइन है, ट्यूब है, राउंड बार है, अर्थ है, एल्यूमिना है। इस तरह से बन के हमारा एक शेप रेडी हो जाता है। और ये हमारा एग्जाम में 3rd सेम में आपका जैसे 3 से 4 नंबर, 4 से 5 नंबर इस तरह से दे लेता है, पूछ लेता है। इसका यूज हमें बेनिफिट आगे जब हम डायग्राम उसका बनाएंगे, फाउंडेशन में डोर का बनाएंगे, सनसेट बनाएंगे, इस तरह से जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ब्रेक लाइन हो गया हमारा, ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन
जैसे हमें स्ट्रक्चर बनाना है, हम एक तरह से इंजीनियर हैं, और आगे जब हम डायग्राम ड्रा करेंगे तो मान लीजिए हमें 2 मंजिला मकान बनवाना है और आगे उसको जारी रखना है कि जब हमारे पास बजट हो तो और आगे बनाया जाए, तो उसको आगे हम इस तरह से सिंबल ब्रेक लाइन के द्वारा से डिनोट कर देते हैं, जिससे अपना वो स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। ये सब हमारा आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने में सहायक होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।